नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 से 12 तक जो संस्कृत संधि का टॉपिक आता है, जिसमें संधि की परिभाषा और उदाहरण लिखवाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है संधि। इसमें संधि की परिभाषा है, व्यवधान रहित दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है इसका विद्या प्लस आलय। संधि के भेद है, संधि के तीन भेद होते हैं, अच संधि, स्वर संधि। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं और दूसरी है हल संधि, जिसको व्यंजन संधि कहते हैं, और तीसरे नंबर की है विसर्ग संधि। पहली संधि पढ़ेंगे हम स्वर संधि। जब एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से दोनों स्वरों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण है इसका रमा प्लस इस रमी। आगे है गुण संधि। दूसरे नंबर पे यदि ए आ के बाद ई उ री के में से कोई स्वर आ जाए तो ई उ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण है महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इस रमेश। दूसरी संधि है यदि ए आ के बाद ए आई हो तो आई हो जाता है और ओ औ हो तो औ हो जाता है तथा री को अर हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण है सदा प्लस एव सदैव। अगली है यण संधि। यदि ए आ के बाद ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर ई उ री हो को क्रमशः यह व रलय हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण है इसका मधु प्लस अरि मधुवरी। आधा ध आएगा, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। सु प्लस आगतम स्वागतम। अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उनको क्रमशः आय आव अव हो जाता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। ओ प्लस अन पवन, ने प्लस अन नयन। व्यंजन संधि। व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण है इसका सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जल उज्ज्वल। अगली संधि तीसरे नंबर की है, सीक्वेंस गलत लिखी हुई है, यहाँ 2 नंबर आएगा और यहाँ 3 नंबर आएगा। जैसे यहाँ 2 नंबर आएगा और यहाँ 3 नंबर आएगा। विसर्ग संधि। जब दो वर्णों के समीप होने पर किसी एक वर्ण को विसर्ग हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है दु प्लस फल दुष्फल, नि प्लस कपट